कभी भी अपने दामाद के सामने उनके पेरेंट्स की बुराई मत करिए। और जब जमाई राजा आपकी बात मानेंगे तो बेटी तो अपने आप ही सुखी हो जाएगी ना। अगर आपको कोई बात कहनी भी है तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ बोलिए। अगर आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो अपने जमाई को खुश रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। क्या आपकी बेटी भी अपने ससुराल में दुखी है और आपके जमाई की आपसे नहीं बनती? इस वजह से काफ़ी सारी महिलाएं परेशान रहती हैं। तो मैं आपको इसके लिए एक विधि बताती हूँ। अगर आपकी बेटी अपने ससुराल में दुखी है तो इसके पीछे एक कारण तो हो नहीं सकता, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ की होती है, किस व्यक्ति की होती है? वो होती है हमारे पति की। अगर हमारा पति अच्छा है और हर तरीके से हमारा साथ देता है तो हमारा जीवन सुखी रहता है। बाकी तो जीवन में समस्याएं चलती ही रहती हैं। किसके जीवन में समस्या नहीं होती? कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके। लेकिन अगर हस्बैंड से हमारी अच्छे से बनेगी तो हम भी खुश रहते हैं और हमारे माँ बाप भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम परेशान हैं अपने ससुराल में तो हमारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो मैं आपको इसका एक समाधान, अगर आप अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो अपने जमाई को खुश रखिए। कैसे खुश रखा जाए? आप बोलेंगे कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ और ये तरीके 100% काम आते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर आपको देनी है तो अपनी बेटी को मत दीजिए। हम लेडीज़ क्या करती हैं, छुपा के या सामने अपनी बेटी को दे देती हैं। दामाद को वो लोग कम देती हैं। तो जब दामाद को कोई चीज़ मिलेगी नहीं, चीज़ का मतलब दहेज से नहीं होता है। आप इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा। अगर आप उनके हाथ पे 100 रुपये भी रखना चाहते हैं प्रेम से, तो आप अपने दामाद को बुलाइए और प्रेम से दीजिए। बेटी को आप मत दीजिए। बेटी को नहीं देंगे तो बेटी किसी से नहीं कहेगी इन बातों को। और दामाद क्या जानेगा कि आपने कितना दिया, कितना नहीं दिया, क्योंकि दामाद को तो सिर्फ इससे ही मतलब होता है कि मुझे कितना मिला। तो अगर आप अपने जमाई राजा को खुश रखते हैं, सारी चीज़ें उनको देते हैं और उनसे आपको प्यार से बोलना होगा। एक चीज़ और करनी होगी, कभी भी अपने दामाद के सामने उनके पेरेंट्स की बुराई मत करिए। चाहे वो लोग आपकी बेटी के साथ कितना भी गलत करें, आपको अच्छा ही बोलना। आप बेटी और दामाद के बीच में बिल्कुल ना पड़े। अगर आप बेटी और दामाद के बीच में आएंगे तो दामाद जो होगा ना आपका, आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगा, आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। अगर आपको कोई बात कहनी भी है तो बड़े प्रेम के साथ, बड़े मान सम्मान के साथ बोलिए, तो आपका दामाद आपकी सारी बातें सुनेगा। क्योंकि अगर आप उसके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी आपकी बेटी के साथ भी अच्छा रहेगा और आपके साथ भी अच्छे से रहेगा। बोला जाता है ना कि दामाद जो होता है, जमाई जो होता है, वो एक बेटे की तरह होता है। बेटे की तरह होता नहीं है, बेटे की तरह बनाना पड़ता है। दोस्तों, ये बात मेरी आप फिर से याद रखिएगा। अगर आपको 1 रुपया भी देना है तो बेटी को मत दीजिए और अपने जमाई को दीजिए। और अगर आपका जमाई आपकी बेटी की कोई बुराई करता भी है कि ये ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं, तो आप कभी भी उनसे बहसबाजी मत करिए। क्योंकि आप तो थोड़ी देर बहस कर लेंगी और बहस करके हट जाएंगी। आपने कभी सोचा है कि आपके हटने के बाद आपकी बेटी के साथ वही व्यक्ति कैसा बर्ताव करेगा? तो कुछ भी हो, पहली बात तो 2 पति पत्नी के बीच में तीसरे को आना ही नहीं चाहिए। आप बुरे बन जाएंगे, कल को वही पति पत्नी एक बन जाएंगे। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें? अगर हमारे थोड़ा सा बोलने से, थोड़ा सा तसल्ली देने से हमारी बेटी का जीवन सुखी रहता है तो हम क्यों ना करें? जीवन डायरेक्ट किसी को बोलने से नहीं चलता। हमें वो मेन चीज़ ढूंढनी चाहिए कि इस चीज़ का हिट पॉइंट कहाँ है, हम किस चीज़ को कंट्रोल में करें कि ये चीज़ चले। तो हमें किसको कंट्रोल में करना होगा? दामाद को दामाद ना समझिए। अपने बेटे को जैसे आप देते ना सारी चीज़ें, उसी तरह अपने जमाई को भी दीजिए। आप अगर उसे बेटा समझ के देंगे कोई भी चीज़ तो वो भी आपको माँ समझ के ज़रूर देगा और आपकी बात भी ज़रूर मानेगा। और जब जमाई राजा आपकी बात मानेंगे तो बेटी तो अपने आप ही सुखी हो जाएगी ना। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं इसी तरह अच्छी वीडियो आपके लिए